आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जल व्रत रहकर शाम को तारे देखकर व्रत खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चे को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती है। दिन में पूजा का समय सुबह 9:29 से अष्टमी तिथि आरंभ होने के बाद व्रत पारायण, संध्या काल में तारों के दर्शन करने के बाद तारोदय का समय रहेगा 6:36 पर, चंद्रोदय रात 8:34 पर। व्रत कथा। शाहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों में से एक कर विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ले के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस तरह मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और छोटी बहू से पूछती हैं कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। शाहूकार की वह बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती तो उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंख नीचे बच्चे को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती हुई स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। साथ अहोई बनाकर 7 कहाड़ी देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गए। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कहाड़ी देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकारिका की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करें। तो प्यारे भक्तों, आप सभी मिलकर बोलिए अहोई माता की जय। माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।